सिंह जी के पास। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जानकार हैं और खास करके बॉर्डर एरिया को आप देखते हैं। और ये जो सरकार है, ये नफरत का जो इसका एजेंडा है, वो तो सर्वविदित अपना इनका एजेंडा है। और हर चीज में नफरती लोग को और अल्पसंख्यकों को लेकर के ये अपने जिस तरीके से टारगेट करते हैं। और इतना बड़ा, इतना अहिंसक, इतना सफल आंदोलन किसान आंदोलन था, उसको भी इन्होंने खालिस्तान आंदोलन से अपना जोड़ने की कोशिश की। और एक जो सामान्य सी कर्सी होती है अपने विदेश राजनीति की, अपने अपने ये विदेशी मेहमानों को लेकर के, 2018 में यही कनाडा के राष्ट्रपति ये जस्टिन ट्रूडो साहब आए हुए थे। और वो इतने ज्यादा दिन तक यहाँ रुक गए, उनसे एक कर्सी विजिट तक नहीं हुई। तो ये हमारा कौन सा राजनीतिक व्यवहार चल रहा है? और उसके बाद अभी जो है G20 में इतने बड़े बड़े दावे किए गए, और वो आदमी जब इतनी गंभीर समस्या साल भर से उलझी हुई है, अटकी हुई है आपके पास, आप उससे द्विपक्षीय वार्ता तक नहीं किए, तो आप इन सारे संदर्भों में कनाडा और भारत के संबंधों को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रोफेसर जगरूप जी। शुक्रिया। असल में जो कनाडा और भारत के संबंध है, ये इसको जो लास्ट सेंचुरी थी, खास करके पर्टिकुलर जो सिख माइग्रेशन है वो 1904 से शुरू हुआ था। और उसी समय से लेकर कनाडा का जितना रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, कि वो वहाँ उनके जो उसका सिस्टम का एक हिस्सा बने। और जैसे आपने बोला कि वो गदर पार्टी का जो कामागाटा मारुकी, वहाँ अभी भी जो वैनकूवर में जाएंगे डाउनटाउन में, तो वो अभी हिस्टोरिक वहाँ बना हुआ है उस बात का। इसके बाद में बहुत डिफिकल्टीज के बावजूद भी स्लोली एंड स्लोली वो कनेडियन जो सिस्टम है, चाहे उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल वैल्यू सिस्टम है, उसका एक पार्ट बन गया। और स्लोली एंड स्लोली पॉलिटिकल उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो इंक्रीज कराया, काफ़ी मेहनत की। और अपना जो है खास करके जो उनकी पार्टिसिपेशन है इस समय सिस्टम के बीच में, एज ए जो MLAs हैं या MPs हैं या और कहीं भी हैं, आप कनाडा में जाएंगे, पॉपुलेशन टोटल कनाडा की 40 मिलियन है, और उसमें सिर्फ 2.1 मिलियन पॉपुलेशन है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सिखों की पॉपुलेशन है। और ये कुछ 7 लाख के करीब बनती है, 7 बनती है। और आप इनका जो प्रपोर्शनेट शेयर देखेंगे वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिक्स में, उनकी इकोनॉमी में या उनकी ग्रोथ में, तो आप बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है उनकी जो पॉपुलेशन है उस तरीके से। ये बात ठीक है कि ये रिलेशंस अप्स एंड डाउन इसमें आते रहे। वो 1980s का भी हमको याद है कि जब वो कनिष्का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी गिनती में कनेडियन जो सिटीजन थे और उसमें इंडियन सिटीजन थे, एयर इंडिया के साथ वो हुआ था, वो इंस्टेंस हुआ था। वो भी किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक वो जो उसको जिनको पनिश करना था वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, जांच बीच में रहेगी, इधर उधर होगी। और शायद आपको याद होगा कि जस्ट 11 महीने पहले, इस मर्डर से पहले 11 महीने पहले, एक और व्यक्ति का जो उसका रिपन सिंह मलिक था, वो इसी हालात में सुबह 9:30 बजे उनके ऑफिस के सामने उसका मर्डर हुआ था। ठीक है, 2 लोग पकड़े गए उसमें जाके। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। 18 जून को ये उनका ये वहाँ मर्डर हुआ है निज्जर का। और उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद वहाँ असेंबलीज भी हुई हैं, क्योंकि कैनेडियन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ आपने देखा होगा क्वेबेक में भी उन्होंने रेफरेंडम की बात हुई थी, रेफरेंडम हुआ था, वो बाहर निकल के इतनी स्पेस को देते हैं। पर इसको लार्जर देन साइज बनाया गया, या ये जो सारा, क्योंकि वो बहुत ठीक है कि हरदीप सिंह निज्जर क्या एंटिटी थी, वो यहाँ से ये था, प्लम्बर का काम करता था। ठीक है, गुरुद्वारे की राजनीति जो है, वहाँ का जो सोशल सिस्टम है, स्ट्रक्चर, उसको बहुत उस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। मेरे को लगता है कि ये जो सारा इंस्टेंस है, कहीं ना कहीं जो इंडियन डिप्लोमेसी है, कहीं ना कहीं वो उसको उस तरीके को, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना, वो उसको भांप नहीं सकी। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि उसकी इसमें फेलियर हुई कि आप इसको एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने ये देखा ये बात कि जो एक लिबरल, वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे लिबरल सोसाइटी है, मल्टीकल्चरल है। आप कह लीजिए, गुरुद्वारे के बीच में कहते हैं, मैं 3 महीने 4 महीने 3 महीने वहां रहा हूँ, उस गुरुद्वारे में भी गया हूँ, सरी में भी गया हूँ। तो ठीक है, वो लोग होते हैं, ऐसे लोग आते हैं जहाँ वो राजनीति करते हैं। पर लार्जेस्ट जो हमारी
इस इंस्टेंस से पहले जो लार्जेस्ट जो मेजोरिटी है कम्युनिटी की, वो तो आपने रोटी पानी में लगी हुई है। वो ठीक है, रजिस्ट भी थोड़ा उन्होंने ओपनली रजिस्ट भी करना शुरू कर दिया था। वहां एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो कन्फ्रंट करके ये खालिस्तान की बात करते हैं या खास करके जो फनेटिसिज्म की बात करते हैं पर ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने तो सारे का सारा जो नरेटिव था वहां वो चेंज कर दिया। और शायद मैं डिप्लोमेटिक इनकी जो उसकी बात करता हूं कि इन्होंने इसको जैसे पाकिस्तान के साथ कहते थे घर में जा सकते हैं, कनाडा को भी शायद इन्होंने ऐसे ही समझ लिया। कनाडा को पीसफुल कंट्री माना जाता है। जो है पंजाब में पीछे एक सर्वे हुआ था यूथ का, तो फर्स्ट चॉइस कनाडा है। और कनाडा के जो लिंक है पंजाब के साथ वो बहुत ही नजदीकी है। और वो जो जब ये इंस्टेंस के बाद जो सरकार का फैसला है उसका जो रिएक्शन होगा, क्योंकि अब ये बात तो क्लियर थी कि खालिस्तान का एजेंडा पंजाब में नहीं है। हमारे पास पंजाब में सबने देखा है कि खालिस्तान की राइज की तो हम बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी दे रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इकॉनमी था, ये रिलीजन की वजह से था, जहाँ और कई उसमें था। पर किसी ने ये तो एक्सप्लेन नहीं किया कि जब इतना बड़ा ये मूवमेंट बनी तो डिसपियर कैसे होगी। वी डोंट हैव एनी आंसर कि हाउ इट डिसपियर्ड। इसका सीधा मतलब है कि इसका डिसअप्रूवल था, और जो ये डिसअप्रूवल था वही पंजाब के जो लोग हैं इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते, अपनी बात कहते हैं। आपने देखा होगा बात कर दी, बिल्कुल ठीक है, किसान आंदोलन में कैसे गर्दाना गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक और नए आदमी अमृतपाल सिंह को कहां से लेके आए, वो दुबई से लेके आए, कहां उसको ट्रेन किया, पंजाब में कैसा हुआ खड़ा किया, कैसा ड्रामा किया। वो अमृतपाल सिंह जो है पुलिस आपका इतना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो जहां देश में ही भागता फिरता रहा, फिर उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद आपने देखा होगा कि लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है, कोई भी एक आपने ग्रुप ने उसकी फेवर में आके कोई ऐसी जो बात की है। इंडियन गवर्नमेंट का ये ठीक है कि वो असलम है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यूरोप में बहुत है। जब वो मूवमेंट चली थी 15 साल के में बहुत लोग चले गए थे। पंजाब के लोग स्टेट टेररिज्म के भी विक्टिम है, नॉन स्टेट एक्टर के भी इक्वली विक्टिम है। तो टेररिज्म इस साइड में हो या उस साइड में हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग कुछ समय में चले गए, बाहर चले गए, दे गॉट पॉलिटिकल असैलम। और उसके बाद जो उनके साथ यहाँ हुआ था या जो उनकी फैमिली के साथ हुआ था, हमको लगता है कि अभी भी उनके दिमाग में वही है। अभी जो लोग 1984-85 में गए हैं उनको पंजाब अभी भी 1984-85 जैसा ही लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जैसा इंडिया गवर्नमेंट ने इसको रिएक्ट किया। मेरे को ये लगता है कि खास करके जब 8-9 साल से ये सरकार आई है, एक और बात भी है जो माइनॉरिटीज की तरफ इनका जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो कम्युनिटी हमारी है वो इस मामले में काफी भले के ये सिखों को हर हालत में खुश रखना चाहते हैं। में इन्होंने सिखों को दिया है और अब देखा पिछले समय मुख्यमंत्री भी इनके पास चले गए। पर जो इनका एटीट्यूड दूसरी माइनॉरिटीज के साथ है, तो मेरे ख्याल ये कम्युनिटी में ज्यादातर इस सरकार के प्रति ये जो इसको बोलिए कि शिकवा भी है और ये डाउट भी है कि ये जो अप्रोप्रिएट करने की, असिमिलेट करने की जो इनकी पॉलिटिक्स है या पॉलिसी है फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स, एक चलेगी, उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि जैसे आपको सब पता होगा कि जब हमने ये पाकिस्तान का मुद्दा 47 में क्यों उठा था, तो एक लेफ्ट बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उनका नाम हमने उनको सवाल पूछा, वो कहते हैं हमने इसके लिए उठाया था कि किसी तरीके से देश का या पंजाब का बंटवारा धर्म के आधार पे ना हो, उसको न्यूट्रल करने के लिए। हो सकता है उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो। तो इस जो भी यहाँ हुआ है, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे रिएक्ट किया है और वो रिएक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं, चूक है। दूसरी बात जो है, ये मैं इस दिन पहले भी बोला था, अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, अगर पार्लियामेंट में कोई बात कहता है और क्रेडिबल एविडेंस की बात करता है, तो वो बात ऐसे नहीं होगी। ये बात अब क्लियर आ गई कि वो स्टेटमेंट से पहले उन्होंने बाइडेन साहब को भी शायद कॉन्फिडेंस में लिया
G20 से पहले उनका जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग थे वो इंडिया में आए। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये चीज जो है, जो वो कह रहे हैं, उसमें लगता है कि वो कुछ ना कुछ होगा। हम ये उसमें दोष नहीं लगा रहे, पर पॉसिबिलिटी इज देयर। मेरा ख्याल है क्योंकि इलेक्शन वहां भी हो रही है, पॉपुलैरिटी उनकी भी डाउन जा रही है, और इसके अलावा वहां भी वही इशू है जो महंगाई का इशू है, हाउसिंग का इशू है, और बहुत सारे इशू है। यहाँ इंडिया में जो इंडिया का रिएक्शन है, मेरे को लगता है कि अगर ये इस किस्म का इमेज भी देना चाहते हैं कि देखो भैया, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, या बांग्लादेश नहीं है, या नेपाल नहीं है, या श्रीलंका नहीं है, हम जो बड़े से बड़ा देश है वहां जाके भी अंदर जाके ऐसी बात कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम वो इमेज दे सकें कि हम विश्व गुरु सिर्फ पीस के लिए नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए हैं। हम इसलिए भी विश्व गुरु हैं कि जो हमारे देश का अलग दुश्मन है, जहां दुश्मन जिसको हम समझते हैं, उसको कहीं भी बैठा हो सकता है, तो वहीं हम उसको खत्म कर सकते हैं। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। जिस तरीके से टोटल कम्युनिटी, जो इंडियन कम्युनिटी है, उनके ऊपर, और वो असर अगर प्रलॉन्ग करता है, जैसे भी मेरे कुछ साथियों ने बोला है, तो फिर उसका रिजल्ट इनको भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। कि ये सिर्फ वो किसान आंदोलन वाली बात नहीं है, या और कोई बात नहीं है। वहां तो अब सारे आगे इंडियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे और भाई हैं, वो भी तो इसी, जो सभी को एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो यहाँ आकर जो इंस्टेंट जो रिएक्ट किया है, वो भी रिलेशंस और थोड़ा उसको उसमें और डिटीरिएट होंगे, और क्वाइट पॉसिबल है अगर लंबे समय तक चलते हैं तो फिर इससे अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। और एक वो देश जो क्रेडिबल पीसफुल देश है, एक वो देश जो प्रॉस्पेरस देश है, एक वो देश है जहां मल्टीकल्चरल सिस्टम है, यहाँ लिबर्टी है, उनके साथ ऐसे कन्फ्रंट करके मेरे ख्याल उनका तो शायद कुछ बिगड़े ना बिगड़े, यहाँ समस्या और बढ़ सकती है।